गुड मॉर्निंग ऑल। अवर चैप्टर 9 इज क्लाइंबिंग हाई। इस चैप्टर में हम माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में पढ़ रहे हैं कि इस कैंप में हमें क्या क्या करना पड़ता है, जो लीडर रहता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। आफ्टर दैट रिवर किस तरह से क्रॉस किया जाता है। आफ्टर दैट रॉक क्लाइंबिंग किस तरह से होती है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ फनी इंसिडेंट। February 14, 1984 इट वॉज इवनिंग। खोडम्बी वॉज फीलिंग हंग्री। ये शाम का टाइम था। खोडम्बी नाम की एक लड़की थी जो बहुत ही उसे भूख लगी थी। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था। शी जम्प ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू अ फील्ड। शी क्विकली प्लग 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक। उसने क्या किया, वहाँ पे एक फार्म था, वहाँ पे एक फेंसिंग थी, उसमें से उसने जंप कर दिया और वहाँ पे वो फील्ड पे चली गई, खेत पे। उसने वहाँ से 2 कुकुम्बर तोड़े और तुरंत ही बाहर आई। Suddenly a woman came from behind and grabbed her by the bag. तभी तुरंत वहाँ पे एक लेडी आई और उसने उसका बैग पकड़ा। She started saying something to खोडम्बी in her own language. वो अपने लैंग्वेज में उससे खोडम्बी से कुछ कह रही थी। We could not understand what she was saying. हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। खोडम्बी was trying to explain her in Mizo लैंग्वेज वी कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, वो जो खोडम्बी थी अपनी मिजो लैंग्वेज में उससे कह रही थी, बट वो हमें भी नहीं समझ में आ रहा था। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही थी, बट द वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड नाइदर ऑफ 2 लैंग्वेज। बट जो लेडी थी उसे ना हिंदी समझ में आ रही थी ना मिजो समझ में आ रही थी। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स एंड टू से दैट वी वेयर सॉरी। और तभी मैंने मेरे हाथ जोड़े और उसे सॉरी कहा। बाय देन अवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। इट वॉज ऑलरेडी डार्क। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे। तभी ये दौरान हमारा ग्रुप बहुत आगे चला गया था, बहुत ही अंधेरा हो गया था। मुझे ऐसे लगा कि हम खो गए हैं, हमने हमारा रास्ता खो दिया है। नाउ वी वेयर रियली स्केयर्ड। तब हमें बहुत ही डर लगने लगा। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विथ अवर टॉर्चेज। हमारे टॉर्चेज भी चालू थे, फिर भी हमें कुछ दिख नहीं रहा था। आई स्टार्टेड स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। वहाँ पे इतनी ठंड थी, फिर भी हमें पसीना आ रहा था। आई टाइडली हेल्ड खोडम्बीज हैंड। मैंने वो खोडम्बी के हाथ जो है वो बहुत ही जोर से पकड़ लिया। आई कॉल्ड आउट लाउडली। मैंने जोर से चिल्लाया, वेयर यू ऑल, कैन यू हियर मी। आप लोग सब कहाँ हो, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो। माई वॉइस इकोड इन द माउंटेन्स। पर जो आवाज़ है उसका जो इको हो रही थी, मतलब माउंटेन्स को टकरा रही थी। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश अवर टॉर्चेस। हमने क्या किया, दोनों ने अपनी जो विसल थी वो जोर से बजाने शुरू कर दी और अपने टॉर्चेस फ्लैश करने शुरू कर दिए। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वेयर मिसिंग। तभी हमारे ग्रुप को एहसास हुआ कि हम खो गए हैं। वी हर्ड सम विसल एट अ डिस्टेंस एंड अंडरस्टूड द सिग्नल। उन लोगों ने भी विसल बजाया और तभी उनको हमारा सिग्नल मिला। वी हेल्ड ईच अदर हैंड टाइटली एंड वेटेड। हमने अब एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखे और वहाँ पे वेट करने लग गए। खोडम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप ऑन टॉकिंग। जो खोडम्बी थी उसे लग रहा था कि हम एक दूसरे से बात करें। शी स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग लाउडली इन मिजो लैंग्वेज। तब उसने क्या किया, मिजो लैंग्वेज ने वो सॉन्ग गाने लग गई जोर जोर से। आफ्टर सम टाइम वी सॉ द ग्रुप मेंबर्स कमिंग टूवर्ड्स अस। तभी थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स है कि हमारे पास आ रहे हैं। एट लास्ट वी वेयर विद इन द ग्रुप अगेन। और आखिरी में हम अपने ग्रुप के साथ आ गए। अभी इसी इंसिडेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। इज देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आपके क्लास में ऐसा कोई है कि जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती। और हु डज नॉट अंडरस्टैंड योर्स। और ऐसा कोई कि जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। व्हाट डू यू डू इन सच ए केस। तब उस केस में आप क्या करते हो ये आपको सोचना है। हैव यू एवर लॉस्ट योर वे। आप कभी आपका रास्ता भटक गए हो। व्हाट डिड यू डू देन। तब आपने फिर क्या किया। Why do you think खोडम्बी would have sung loudly? आपको ऐसा क्यों लगता है जो खोडम्बी थी वो गाना जोर से गा रही थी। Have you ever seen someone doing something special to get over their fear? What and when? जब आपने कभी ऐसा देखा है कि जब कोई डरता है तो कुछ समथिंग न्यू करते, क्या करते और कब ऐसा किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आपको फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा क्यों। ओके, now try ask your friend for a book without speaking. Try to explain something to the class in the same way. Okay, आपको आपके फ्रेंड से बुक मांगनी है और वो भी बिना बात किए, तो आप किस तरह से मांगोगे ये आपको ट्राई करके देखना है। बट ये 4 क्वेश्चंस आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। Now the next is a special guest on 15 February. After a dinner we met a special guest बचेंद्री पाल। डिनर होने के बाद हम अपने एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बचेंद्री पाल।
शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। वो हमारे ग्रुप में सिलेक्ट हुई थी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ओके, शी हैड टू कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ओके, इट वॉज हैप्पी इवनिंग, वी वेयर ऑल सिंगिंग। वो बहुत ही हैप्पी इवनिंग थी, हम सब गाना गा रहे थे। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइन अस इन सिंगिंग, बचेंद्री ने भी हमें सिंगिंग में ज्वाइन किया। एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारह मासा कफाल पाको चैता मेरी छलैया। ओके, एक पहाड़ी सॉन्ग है, इस पे वो लोग डांस करने लगे। At that time, we had no idea the Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उस टाइम पे हमें ये आइडिया ही नहीं था कि बचेंद्री पाल जो फर्स्ट इंडियन वुमन होगी जो इसने माउंट एवरेस्ट पे वो पहुंची होगी और उसने एक इतिहास बनाया होगा। हम लोगों को पता है कि बचेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ओके, नाउ the next is camp in the February 18, 1984. We were standing at height of 2134 meters. We were to spend the night here. हम कहाँ पे खड़े थे, हाइट कितनी थी, 2134 मीटर्स पे हम खड़े थे और हमें वहाँ पे रात गुजारनी थी। Everyone was busy trying to put up the tent. सब अपना टेंट लगाने में ट्राई कर रहे थे। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट्स फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड एंड वी पुट इन द पेग्स एंड बिगैन टू पुट अप द टेंट। हम भी अपना डबल लेयर प्लास्टिक शीट का टेंट बना रहे थे ग्राउंड पे और हमने पेग्स का भी यूज़ किया और हम टेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, जब हम उस एक साइड से उसे टाइट कर रहे थे, द वाइंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड, जो हवा का झोंका था वो दूसरे साइड से आ रहा था। आफ्टर अ क्वाइट लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, देन वी डग द पिट अराउंड द टेंट। बहुत कोशिश करने के बाद हमने ये टेंट खड़ा किया और उसके बाद उसके आजू बाजू हमने वहाँ पे डग किए, पीठ को डग किए। ओके, वी वी आर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें बहुत ही भूख लग गई थी। वी कलेक्टेड सम फायरवुड स्टोन्स एंड अदर मटेरियल्स टू मेक अ चूल्हा एंड कुक सम फूड। हमने क्या किया, फायरवुड कलेक्ट किए, स्टोन्स कलेक्ट किए और अदर मटेरियल वहाँ पे जो भी अवेलेबल था वो कलेक्ट किए और चूल्हा जलाया और हमने कुछ खाना पकाया। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइड। हमने खाना खाने के बाद क्या किया, जो वेस्ट था एक बैग में कलेक्ट किया और जो कैंप की साइड थी वो क्लीन कर दी। Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. फिर हमने अपनी स्लीप बैग्स निकाली, स्लीपिंग बैग। मुझे ये श्योरली नहीं पता था कि मैं इस पे सो पाऊंगी कि नहीं, मुझे ये कंफर्ट है कि नहीं, मुझे अगर मैं इस पे सोऊंगी तो मुझे ठंड लगेगी कि नहीं। बट द बैग्स वेयर फिल्ड विथ सॉफ्ट फीदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म। बट जो बैग्स थी उसमें सॉफ्ट फीदर्स थे, इसकी वजह से बहुत ही गर्माहट महसूस हो रही थी। वी वेयर ऑल वेरी टायर्ड, हम बहुत ही थक गए थे। सो वेरी सुन वी फेल अस्लीप, इसकी वजह से हम जल्दी सो गए। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोविंग। जब हम दूसरे दिन उठे तो हमने देखा कि वहाँ पे स्नो गिर रहा है। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वेयर जेंटली फॉलिंग। जो सॉफ्ट स्नोफ्लेक्स थे वो नीचे आ रहे थे। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। द प्लांट, द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द माउंटेन्स एवरीथिंग लुक वाइट, सभी हमें वाइट वाइट दिख रहा था। टुडे वी हैड टू क्लाइम एट द हाइट ऑफ 2700 मीटर्स। आज हमें 2700 मीटर ऊपर तक चलना था। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। हम वो जो स्नो पे हेल्प स्टिक की मदद से हम केयरफुली चल रहे थे, संभल के चल रहे थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। ये बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि हम स्लीप भी हो सकते थे। 8 by आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन। फिर हम दोपहर को जहाँ पे पूरा माउंटेन स्नो से कवर हुआ था वहाँ पे हम पहुँचे। वी एंजॉय थ्रोविंग स्नोबॉल्स एट वन अनदर एंड मेकिंग अ बिग स्नोमैन। हमने क्या किया, हम एंजॉय कर रहे थे, वो स्नोबॉल्स एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे और हमने एक बिग स्नोमैन बनाया। ये देखो यहाँ पे उसकी पिक्चर दिख रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।